ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आई शुड टेल यू कि प्लीज़ 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 do like and subscribe my videos, okay, so that you can get this kind of videos soon, okay. So कंट्रीब्यूशन ऑफ गौतम बुद्धा का एथिकल थॉट से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ पे। एथिक्स का ये पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ लाइक मोरल थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो वो जो टॉपिक है उसे हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इनका किस तरह से दे सकते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह से दे सकते हैं, तो लाइक कि गौतम बुद्धा का लाइफ इम्पैक्ट, ओके। So the Gautam Buddha was originally Siddharth and was born in Lumbini, renounced luxury, was renounced luxury to seek the truth. उन्होंने अचीव किया था enlightenment under the Bodhi tree and in the Bodh Gaya, becoming a revolutionary ethical reformer, and his teaching emphasizes the universal, rational, compassionate ethical framework। एंड वो क्या थे, डिटैच्ड फ्रॉम रिचुअल एंड डॉगमास से, ठीक है। सो फ्रॉम रिचुअल एंड डॉगमास से बहुत ही ज़्यादा डिटैच थे। एंड यूनिवर्सल, रैशनल, कंपैशनेट एथिकल फ्रेमवर्क उन्होंने एम्फोसाइज किया था। एंड जो बुद्धा का एथिक्स है ना, वो बेस है ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, तो जो सफरिंग से एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर बेस्ड है। दैट इज़ कॉल्ड दुख और दुखा। एंड कंपैशन यानी कि करुणा, एंड द राइट व्यू यानी कि सम्यक दृष्टि। सो बुद्धा का जो एथिक्स है वो एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग एंड कंपैशन, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, दुख करुणा, सम्यक दुख एंड करुणा एंड सम्यक दृष्टि पे बेस्ड है, ठीक है। एंड हिज मोरल विजन इज रेलेवेंट फॉर अ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक लीडरशिप एंड द गवर्नेंस, ठीक है। सो ये कोर प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धाज एथिक्स थे। And then life is inherent, ठीक है, life is inherently filled with suffering। So the life is filled with the suffering, इनका कहना था। एंड सफरिंग ओरिजिनेट करता है डिज़ायर से, एंड इट इज़ पॉसिबल टू एंड द सफरिंग, निरोध करना मतलब जिसको कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ प्रोवाइड करता है एक मेथड टू एलिवेट द सफरिंग। तो ये जो चीज़ है इनके 4 नोबल ट्रुथ थे, ठीक है, किसके, बुद्धा के, कि लाइफ इज़ इनहेरेंटली, मतलब लाइफ में दुख है, दुख किसकी वजह से, डिज़ायर से है, एंड उसको ख़त्म करना पॉसिबल है जिसको हम निरोध बोलते हैं। एंड 8 फोल्ड पाथ जो है इनके, तो वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, मैथड टू एलिवेट सफरिंग, ठीक है। सो एंड देन वो पाथ क्या है, बस इतना देखते हैं, ठीक है। सो इनके वो जो पाथ है वो ये है कि राइट व्यू करना एंड वेट राइट व्यू करना, ओके, एंड मतलब अंडरस्टैंड करना रियलिटी एंड एथिकल विजडम को। एंड राइट इंटेंशन मतलब कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड रिनंसिएशन से रखना। एंड देन राइट स्पीच मतलब एंगेजिंग इन अ ट्रूथफुल एंड काइंड एंड पर्पसफुल कम्युनिकेशन। एंड राइट एक्शन मतलब अवॉइड किलिंग, स्टेलिंग, अनएथिकल सेक्सुअल कंडक्ट। एंड राइट लाइवलीहुड मतलब अर्न करना, लिविंग विदाउट हार्मिंग अदर्स, ओके। एंड राइट एफर्ट मतलब कल्टिवेट करना गुड एंड प्रिवेंटिंग एविल एक्शंस। एंड राइट माइंडफुलनेस यानी कि मेंटेन करना सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑफ अ थॉट एंड एक्शन। राइट कनेक्शन मतलब डेवलप करना मेडिटेटिव फोकस टू ओवरकम इग्नोरेंस, ठीक है। सो फोकस टू ओवरकम इग्नोरेंस इस तरह से करना, ओके। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, मतलब आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको फॉलो करना। फॉलो कर लेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे और मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। सो द राइट व्यू, जैसे इन्होंने कहा है कि राइट व्यू को फॉलो करना, राइट इंटेंशन रखना, राइट स्पीच में इंगेज होना, राइट एक्शन लेना, राइट लाइवलीहुड करना एंड राइट एफर्ट करना, राइट माइंडफुलनेस होना एंड राइट कंसंट्रेशन होना, ओके। सो मेडिटेशन करना है हमेशा फोकस बनाए रखने के लिए, ठीक है।
एंड सेल्फ अवेयरनेस रहना है थॉट्स का, एक्शंस का, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, राइट। गुड एंड प्रिवेंटिंग इविल एक्शंस, ठीक है। राइट एफर्ट को हमें कल्टिवेट करना है, राइट। एंड हमें अर्न करना है बट विदाउट हार्मिंग अदर्स। एंड हमें जो है किसी को किल नहीं करना है, सेक्सुअल कंडक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना है, मतलब अनएथिकल सेक्सुअल कंडक्ट, एंड अवॉइड करना है किलिंग एंड स्टीलिंग, ओके। एंड एंगेज होना है ट्रूथफुल, काइंड एंड पर्पसफुल कम्युनिकेशन में, एंड कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड रिनंसिएशन पे फोकस करना है, ठीक है। कि आप जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, रिनंसिएट करेंगे चीज़ों को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एंड देन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी एंड एथिकल विजडम, ठीक है। सो इस तरह से ये है, ओके फाइन, ये 8 पार्ट था इनका। एंड देन यहाँ पे क्या है कि एथिकल थीम्स फ्रॉम बुद्धा क्या है। अगर हम कुछ बुद्धा से लर्निंग लेना चाहें, उनके कुछ अच्छी बातों से, तो वो अच्छी बातें क्या हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या था, कंपैशन था, राइट। इनके अंदर कंपैशन था, अहिंसा था, माइंडफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन था, एंड sorry, wait guys. ओके, सो इनके अंदर डिटैचमेंट फ्रॉम डिज़ायर से ये कर पाते थे, मिडिल पाथ को फॉलो करने किया था, एंड वही सलाह भी देते, राइट। सो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ओके, सो ये जो बुद्धा थे, बुद्धा ने एम्फसाइज़ किया था कि बाउंडलेस लव फॉर ऑल बीइंग्स अकीन टू अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड। जैसे कि मदर का लव होता है फॉर हर चाइल्ड, उसी तरह से इन्होंने बाउंडलेस लव फॉर ऑल बीइंग्स बताया था, राइट। कि जो हमारे अंदर जो लव है वो मतलब इनके अंदर जो था वो सबके लिए था, और ऐसा नहीं है जैसे कि एक माँ का उसके बच्चे के प्रति होता है, राइट। सो एंड देन दिस प्रिंसिपल इज़ एसेंशियल फॉर एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस, ठीक है। मतलब हमें एज अ पब्लिक सर्वेंट इक्वल ही सोचना चाहिए सबके बारे में, बट हाँ मतलब कंडीशन को देखते हुए भी सामने वाले को, ओके। एंड देन फिर यहाँ पे क्या है कि अहिंसा के बारे में इन्होंने क्या कहा कि नॉन वायलेंस जो है ना एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल एक्शन टू इंक्लूड थॉट्स एंड इंटेंशंस। नॉन वायलेंस जो है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड फिजिकल एक्शंस, बियॉन्ड द फिजिकल एक्शन जो आप करते हैं उसके अलावा भी नॉन वायलेंस को ये रेफ़र करते हैं, टू इंक्लूड थॉट एंड इंटेंशंस। देन एथिकल ऑफिसर्स जो है मस्ट प्रिवेंट द सिस्टमेटिक वायलेंस थ्रू अवेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। इसलिए कहते हैं कि एथिकल जो ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए सिस्टमेटिक वायलेंस थ्रू अवेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। मतलब ये गौतम बुद्धा ने कहा कि नॉन वायलेंस जो है वो फिज़िकल एक्शंस पे ही नहीं है, उसके अलावा भी आपके थॉट्स कैसे, आपके इंटेंशंस कैसे हैं, उसके बारे में भी ये बोलते हैं। गुड, देन मतलब आपको विचार में भी नहीं लाना है कि आपको किसी को मर्डर करना है या कहीं वायलेंट क्रिएट करना है, ठीक है। सो इस तरह से देन बुद्धा ने एडवोकेट किया था फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन एज अ फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। ये कहते थे कि सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ठीक है, एज अ फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। होते हैं ना, नींव होती है ना किसी चीज़ को, जो अगर नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी बहुत टाइम तक चलती है, खड़ी रहती है, सेम वे में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन डिसीजन मेकिंग एंड हैंडलिंग पावर, ओके। सो सिविल सर्वेंट शुड प्रैक्टिस, तो इससे मतलब क्या लर्निंग मिलती है कि एक सिविल सर्वेंट को शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन डिसीजन मेकिंग एंड हैंडलिंग पावर। बुद्धा जो थे वो ही टॉट the importance of renouncing unethical greed and attachment, right, and this principle is crucial for preventing institutional corruption, right। इनका जो ये principle है ये वाला कि बुद्धा thought की importance of renouncing unethical greed and attachment, तो ये important है for preventing institutional corruption, ठीक है। and then the middle path encourages the avoiding extreme of indulgence and self mortification, right। सो इनका जो मिडिल पाथ है वो इनकरेज करता है कि अवॉइड करें एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन को, ठीक है।
ओके यहाँ पे सेल्फ मोर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि सेल्फ मोर्टिफिकेशन का। ओके, वेयर इज दैट? सेल्फ मोर्टिफिकेशन मीन्स, हाँ ओके, सो सेल्फ मोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि डेलिबरेटली डिनाइंग वन सेल्फ कंफर्ट, प्लेजर और इवन causing oneself physical or a mental hardship as a form of discipline, penance or spiritual practice। अच्छा, गुड। जब मतलब आप इंटेंशनली अपने आप को किसी हार्ड से, मतलब कि जो कंफर्ट है, प्लेजर है, उस चीज़ से हट करके अपने आप को थोड़ा सा मेंटल फिज़िकली तकलीफ़ देते हैं ना, तो जस्ट टू बी इन डिसिप्लिन, सो उस चीज़ को हम सेल्फ मोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है कि मिडिल पाथ इनकरेजेस अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मोटिफिकेशन, राइट? अवॉइडिंग एक्सट्रीम एंड सेल्फ इनकरेजेस, अवॉइडिंग एक्सट्रीम मतलब इस चीज़ को अवॉइड करना है, बट इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, राइट? सेल्फ मोटिफिकेशन को। एंड देन इट प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल सो इससे क्या लर्निंग मिलती है कि प्रैक्टिकल एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बैलेंसिंग आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, राइट? आइडियलिज्म क्या है, एंड जो प्रैग्मेटिज्म जो है, उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म क्या है, मतलब कोई इंसान जो होता है ना, वो प्रयोग करके तभी मतलब देखता है कि वो इम्प्लीमेंट हो, तभी मैं मानूंगा इस चीज़ को, ठीक है? तो वो लोग ऐसे होते हैं प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, प्रैग्मेटिक पर्सन। एंड देन यहाँ पे अब फेमस कोट्स क्या हैं गौतम बुद्धा के, एंड उनका रेलेवेंस किस तरह से है एथिक्स में, ठीक है? सो इन्होंने क्या कहा है गौतम बुद्धा ने कि वॉट यू थिंक यू बिकम एम्फसाइज, मतलब वॉट यू थिंक यू बिकम, राइट? इसका मतलब क्या है कि ये एम्फसाइज करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल माइंडसेट। एथिकल माइंडसेट का, अगर एथिकल माइंडसेट का ये इम्पॉर्टेंस बताते हैं यहाँ पे, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, राइट? अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा बन जाएंगे, और बुरा सोचेंगे तो आप बुरा बनेंगे। ओके, सो यहाँ पे फिर क्या है कि हेट्रेड डज नॉट सीज बाय हेट्रेड, मतलब जो लाइक किसी से आप नफ़रत करते तो नफ़रत को हम नहीं मिटा सकते हैं बाय नफ़रत, ठीक है? ये हाईलाइट करता है कि रिकन्सिलिएशन ओवर रेट्रीब्यूशन इन गवर्नेंस, ठीक है? रिकन्सिलिएशन ओवर रेट्रीब्यूशन मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना और ज़्यादा इकट्ठा करना, ऐसा कुछ होता है। रिकन्सिलिएशन स्ट्रॉन्ग बनाना, ओवर रेट्रीब्यूशन, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ओके, रिकन्सिलिएशन ओवर रेट्रीब्यूशन, अच्छा इसका मतलब ये है कि चूज़ करना हीलिंग को, फॉरगिवनेस को एंड रिस्टोर करना रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज और पनिशमेंट, ठीक है? यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है कि ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर अगेन आफ्टर कन्फ्लिक्ट, रिस्टोरिंग पीस एंड ट्रस्ट। रेस्ट्रीब्यूशन का मतलब पनिशिंग समवन बिकॉज दे डिड समथिंग रॉन्ग, और रिवेंज और अ पे बैक, राइट? सो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब यही है कि फॉरगिव कर देना चाहिए, ओके, और अपने आप को हील करना चाहिए, और इसलिए फॉरगिव कर देना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए रिलेशनशिप को इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज और पनिशमेंट, ठीक है? कि हम पनिश करें या रिवेंज ले कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूँगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यही है यहाँ पे। ओके, and then the next quote is, however many holy words you read, okay, many
holy words you read stresses the necessity of ethical action over the knowledge, over mere knowledge. ठीक है, क्या वो इन्होंने क्या ये बोला है कि however many holy words you read stresses the necessity of ethical action over mere knowledge, right? मतलब ये कोट ही इनका इतना ही है कि however many holy words you read, अब इसका मतलब क्या है कि द नेसेसिटी ऑफ एथिकल एक्शन ओवर द मेयर नॉलेज, मतलब सिर्फ नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, उसका जो है एथिकल एक्शन, क्या लिखा है कि एथिकल एक्शन ओवर मेयर नॉलेज, सिर्फ नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि एथिकली एक्ट करना ये भी ज़रूरी है, राइट? सो ये कहते हैं इस चीज़ का मतलब है हाउ ओवर मैनी होली वर्ड्स यू रीड, कि मतलब हम पढ़ तो लेते हैं बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, राइट? हमने देख लिया कि ये काम करना जो है बुरा है बट स्टिल वी डू, राइट? हमने कहा कि किसी को फॉरगिव करना, जिस वर्ड हमने पढ़ा फॉरगिवनेस, और हम खुद ही किसी को नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, राइट? कि हाउ एवर मैनी हॉली वर्ड्स यू रीड बट यू डू नॉट फॉलो। सो वो जो है वो वो उन्होंने सोचा कि सेल्फ अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है? सो इतनी है। एंड देन उसके बाद क्या है कि बी अ लैम्प अनटू योर सेल्फ, बी अ लैम्प अनटू योर सेल्फ मतलब encourages the moral independence in ethical dilemmas। ये जो चीज़ है वो encourage करती है moral independence in ethical dilemmas। be a lamp unto yourself। okay, इसका थोड़ा सा मतलब सर्च करते हैं। be a lamp unto yourself means इसका मतलब क्या है कि रिलाई ऑन योर विजडम, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द राइट पाथ रेदर देन डिपेंडिंग ब्लाइंडली ऑन द अदर्स। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ब्लाइंडली, खुद का विजडम और जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना चाहिए राइट पाथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है? इन्हीं की आंखें बंद करके आप किसी और पे डिपेंड हो जाओ और फिर आप ऐसे गड्ढे में गिर जाओ। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। सो इसलिए इन्होंने कहा कि बी अ लैम्प, ओके, बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ। ओके, देन यहाँ पे जो ये है बुद्धा के एथिक्स को अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें यूज़ करना हो तो किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट? रेलेवेंस टू द सिविल सर्विस एंड गवर्नेंस, एंड किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे क्या है कि सिविल सर्वेंट्स शुड एम्बडी डिटैचमेंट फ्रॉम पर्सनल गेन एंड अलाइन होना चाहिए विद द बुद्धास टीचिंग, राइट? अलाइन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, सिविल सर्वेंट को डिटैच करना चाहिए फ्रॉम पर्सनल गेन। एंड कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वाइटल इन एरियाज लाइक डिजास्टर रिलीफ एंड सोशल जस्टिस। जो कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो बहुत ही ज़रूरी होता है इन एरियाज़ लाइक डिज़ास्टर रिलीफ एंड सोशल जस्टिस। एंड देन यही जो चीज़ है हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एंड देन एम्फेसिस करना चाहिए ऑन द राइट स्पीच, लाइवलीहुड, राइट स्पीच एंड लाइवलीहुड पे, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा द नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है? जो कि क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि नीड है यहाँ पे फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक ऑफिसर। एंड इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कोई भी सिविल सर्वेंट रहे तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए बिफोर एक्शन, ताकि अलाइन कर सके विद द एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इन दी अलाइन कर सके विद द एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इन गवर्नेंस। ओके, एंड देन क्या है कि सो यहाँ पे GS4 में आंसर राइटिंग में यूज़ करने के लिए थ्योरेटिकल आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, एस्से में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को समझ जाते हैं ना तो हम उसे तोड़ मरोड़ के किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, राइट?
बस समझना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अगर आप समझ गए तो ही आप उसको किसी भी तरह से कहीं पे भी किसी भी साँचे में ढाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि थ्योरेटिकल आंसर्स में लिख सकते हैं कि बुद्धा का 8 पार्ट सर्वर्स एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल एम्फेसाइज करता है फ्लो फ्रॉम द अवेयरनेस टू एक्शन, right? And in scenario case study in scenario like a slum evictions, applying the model middle path balance compassion and with the legal obligations. ओके, सो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड देन बुद्धा का जो टीचिंग ऑन द विजडम जस्टिस माइंडफुलनेस एक्शन आर एसेंशियल इन एड्रेसिंग दी पोलराइज आइडियोलॉजीज। सो ये ऐसे में यूज़ कर सकते हैं कि उनका विजडम जस्टिस माइंडफुल एक्शन जो है वो एसेंशियल है फॉर एड्रेसिंग द जो सब लोग अपना वर्ल्ड क्रिएट करते चले जा रहे हैं ना, अपना पावर वर्चस्व खड़ा करते चले जा रहे हैं, राइट, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब सो वही कि ईरान अलग, इराक अलग और चाइना अलग, यूएसए अलग। सो मल्टीपोलर वर्ड्स इन एड्रेसिंग द पोलराइज आइडियोलॉजीज़। ओके सॉरी, मतलब मल्टीपल जो कई तरीके के जो विचारवाद लोग हैं, उनके जो विचार हैं, आइडियोलॉजीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया। सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गलत है तो उस चीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं इनको फॉलो करके, ओके। देन यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो एड्रेसिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द बुद्ध के एथिकल कंडक्ट का कुछ इनमें भी तो होगा, इनको भी कोई क्रिटिसाइज़ किया होगा। तो क्या कैसे कर सकते हैं कि क्रिटिक्स जो है ना, इनको आर्ग्यू करते हैं दैट द बुद्धा का एथिक्स एथिक्स जो है ना वो लैक करता है एक रिजिड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, ठीक है। एंड हाउएवर हिज मॉडल प्रमोट करता है मोरल ऑटोनॉमी एंड कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड एनहांसिंग द ह्यूमन गवर्नेंस, ठीक है। हाउएवर हिज मॉडल जो है ना वो प्रमोट करता है मोरल ऑटोनॉमी एंड कॉम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, एनहांस करता है ह्यूमन गवर्नेंस। सो इनका जो मॉडल है वो मोरल ऑटोनॉमी और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी ऐड करता है, हेल्प करता है, एंड ह्यूमन गवर्नेंस को भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। देन क्या है कि हम लोग किस तरह से इनका फाइनल समराइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पर मतलब बुद्धा टीचिंग, तो क्या कर सकते हैं कि जो बुद्धा की एथिक्स है ना, ठीक है, तो जो बुद्धा की जो एथिक्स है, राइट, जो बुद्धा की एथिक्स है आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ओके, रूटेड इन कंपैशन एंड रिफ्लेक्शन, कि कंपैशन रहे और रिफ्लेक्शन रहे। सो उस चीज़ से ये जो है एमर्ज हुई है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। सो एथिक्स आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल रूटेड इन कंपैशन एंड रिफ्लेक्शन से निकल के आया, राइट। एंड देन ही इज टीचिंग encourages civil servant to remain aware of suffering and their duties, ठीक है। या फिर कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि बोधिसत्वा आइडल एग्जाम्प्लीफाई द एसेंस ऑफ अ पब्लिक सर्विस प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। बोधिसत्वा आइडल जो है वो एग्जाम्प्लीफाई करता है कि एसेंस ऑफ पब्लिक सर्विस प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स, राइट। अब यहाँ पे जो ये है इसका मतलब कि बोधिसत्वा एथिक्स आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल रूटेड इन कंपैशन एंड रिफ्लेक्शन। कंपैशन तो ठीक है, बट रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे रिफ्लेक्शन होगा। सो इसे देख लेते एक बार कि बुद्धा का एथिक्स की Buddha's ethics is universal principle rooted in compassion and how सो ये यहाँ पे बताता है कि बिकॉज
because they apply to all human beings regardless of religion, caste, nationality and gender. ठीक है. So rooted in compassion मतलब करुणा जो है. बुद्धा thought that all beings suffer, deserve kindness. सफ़र करते हैं एंड काइंडनेस को डिज़र्व करते हैं, राइट. सो कंपैशन टू एवरीवन, नॉट जस्ट योर ओन ग्रुप. अवॉइड हार्मिंग अदर्स, हेल्प दोज हु आर सफरिंग. प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस यानी कि मेत्ता टूवर्ड्स ऑल. ओके. एग्जाम्पल जो है केयरिंग फॉर पुअर, हेल्पिंग डिज़ास्टर विक्टिम्स. ओके. एंड देन रूटेड इन रिफ्लेक्शन मतलब माइंडफुलनेस एंड विजडम. अच्छा, तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब था कि माइंडफुलनेस एंड विजडम से रूटेड है. मतलब बुद्धा ने एनकरेज किया था कि पीपल को टू थिंक क्रिटिकली रादर देन एक्सेप्ट बिलीव्स ब्लाइंडली. ओके. सो हमें क्रिटिकली सोचना चाहिए रादर देन एक्सेप्टिंग द बिलीव्स ब्लाइंडली. ओके. सो माइंडफुलनेस, हमेशा माइंड ओपन रहना है एंड विजडम का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है. एग्जामिन योर थाट्स एंड एक्शन. Act with wisdom, not anger or greed. Make ethical decision after careful reflection. Ethical decision करना है हमको after careful reflection, right? And then follow the principle, be a lamp unto yourself, right? So यहाँ पे इसका मतलब ये था. Okay guys. Then यहाँ पे इस तरह से हमने जो है गौतम बुद्धा के बारे में सब कुछ जान लिया है. Okay. Next on we'll discuss further, but please do like and subscribe guys. Okay, thank you, bye bye.